देश के कई राज्यों में इन दिनों मानसून की झमाझम बरसात देखने को मिल रही है। कई पहाड़ी और मैदानी राज्यों में तो मानसून का विकराल रूप देखने को मिला। पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आई भयंकर बाढ़ ने तबाही मचा दी। पंजाब के 8 जिले पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिल्का, कपूरथला, तरन तारन, फिरोजपुर, होशियारपुर और अमृतसर इस समय बाढ़ की चपेट में है। खेत, घर, सड़कें और राजमार्ग तक सब पानी में डूब चुके हैं। कई गांवों में तो मकान टापू की तरह नजर आने लगे। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 महीनों से लैंडस्लाइड की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भयानक है। हिमाचल के कुल्लू के आनी में न्यू बस स्टैंड के पास लैंडस्लाइड से घर गिर गया। इसे पहले ही खाली करा दिया गया था। 2023 में यहाँ पर बड़ा भूस्खलन हुआ था। सिरमौर में नेहली धीड़ा के पास लैंडस्लाइड हुआ। सड़क पर ट्रैफिक पूरी तरीके से बंद हो गया। जिले में 100 से अधिक सड़कें भारी बारिश के कारण बंद हो गईं। सिरमौर में तो लगातार पहाड़ दरकने की घटना सामने आ रही है। 150 साल पुराना गांव अब दबने के कगार पर है। कुल्लू में भयानक लैंडस्लाइड हुआ है। बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर गुजरती गाड़ियों पर गिर गए और लोग इधर उधर भागते नजर आए। हिमाचल में तो बारिश और बर्बादी थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश भर में नदियां नाले उफान पर हैं और जगह जगह भूस्खलन ने तबाही मचा रखी है। ये गिरी नदी है जो उफान पर। नदी के किनारे रह रहे लोगों ने इलाका खाली कर दिया है। पांवटा साहिब में यमुना का रौद्र रूप देखिए। आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो गया है। हनुमान मंदिर में पानी भर गया है। हिमाचल की कोई ऐसी जगह नहीं जो सैलाब में ना समाई हो। हर तरफ पानी का कहर जारी है। बड़ागरा नाला फिर उफान पर है। 26 तारीख को यहीं बादल फटा था। हिमाचल मंडी और कुल्लू हाईवे बंद है। मंडी में सभी स्कूल भी बंद रखे गए। चंबा, कुल्लू में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ आसमान से जब बारिश हुई, तेज बारिश के बाद ऊपर से मलबे के रूप में बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर गिरे, जिसके बाद उनको हटाने के लिए, क्योंकि रास्ता अभी बंद कर दिया गया है और जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं उनको पीछे रोक दिया गया है। यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस बारिश के बीच इन पत्थरों को हटाया जाए, जिसके बाद ये रास्ता साफ हो पाए। बाढ़ बारिश से सबसे ज्यादा बुरा हाल पंजाब का है, जहां जिंदगी को पानी ने बंधक बना लिया है। 1988 के बाद से पंजाब में ये बाढ़ की सबसे भीषण तस्वीरें हैं। डूबे हुए घर, खेत और सड़कें, जहां तक नजर जाए वहां सिर्फ पानी ही पानी। ये पंजाब का कपूरथला है। सैलाब का सितम ये है कि लोगों को घरों की छतों पर पनाह लेनी पड़ रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को दवाएं और राशन पहुंचाया जा रहा है। गाँव के लोग भी हैं जो सौदा लेके आए हैं, जो राशन लेके आए हैं वो देने जा रहे हैं, क्योंकि 11 तारीख का बांध टूटा है तो कल का पानी फिर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसलिए हालात जो है वो बहुत गंभीर हो चुके हैं। जो घर बचे थे उनमें भी पानी घुस गया। सभी घरों में पानी है। अभी 4-4, 5-5 फुट पानी है। आजकल यही पंजाब की तस्वीरें हैं। पंजाब का कोई शहर, गांव या कस्बा नहीं बचा जहां आसमानी आफत से बर्बादी के निशान न हो। तस्वीरें आप देख सकते हो कि किस तरीके से बाढ़ से पूरा पंजाब प्रभावित है और उसी में ये पूरा एरिया है। चारों तरफ इस गांव के पानी है। सामने आप देखोगे तो जो पशुओं के लिए चारा रखा हुआ था वो पूरी तरीके से भीग चुका है। बहुत सा चारा ऐसा है जो पानी में बह चुका है। और इसी के साथ इस तरफ आप देखोगे तो आपको पीछे की तस्वीर दिखा देते हैं कि किस तरीके से जो पशु हैं वो यहाँ पर इन्होंने रखे हुए थे। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को एक बड़ी मुसीबत का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। अजनाला से आई तस्वीरें भी डराने वाली हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ पानी में डूब जाएगा।
बारिश की वजह से कई बार हालात ऐसे आ जाते हैं जब इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े कर्मी खुद भी खतरे में फंस जाते हैं। ऐसा ही हुआ पंजाब के पठानकोट में, जहां माधोपुर बैराज को खोलने के लिए तैनात सिंचाई अधिकारी बैराज का गेट खोलने के बाद तेज बहाव में फंस गए। तो वहीं गुरदासपुर में बाढ़ में फंसे लोगों बीएसएफ के जवानों ने बचाया। पंजाब के गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक इलाके में आई बाढ़ के बीच भारतीय वायुसेना और सीमा सुरक्षा बल ने राहत अभियान चलाया हुआ है। वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने बाढ़ में फंसे 9 लोगों, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, को सुरक्षित बाहर निकाला। हेलीकॉप्टरों के जरिए प्रभावित गांवों तक राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। बीएसएफ के जवान लगातार इलाके का जायजा ले रहे हैं और हालात का आकलन कर रहे हैं। इस संयुक्त अभियान से बाढ़ प्रभावित लोगों में राहत की उम्मीद जगी है। वायुसेना और बीएसएफ ने एक बार फिर साबित किया कि वो हर आपदा में निपटने के लिए तैयार है। पठानकोट में भारी बारिश की वजह से रावी और कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया था, जिसकी वजह से माधोपुर बैराज के 2 फ्लडगेट्स क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस हादसे में सिंचाई विभाग के कई अधिकारी घायल भी हो गए थे, जिनमें से एक लापता है, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली गई। एक और नदी की तेज धार, उस पर से लैंड कराने के लिए कोई ठोस जगह नहीं, लेकिन पायलट ने हवा में हेलीकॉप्टर स्थिर कर एनडीआरएफ की टीम की मदद से इस ऑपरेशन को पूरा कर लिया। पंजाब में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। भारी बारिश के चलते कई जिले पानी में डूब गए हैं, कई घर पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं और लोग पिछले 3 दिनों से अपनी छतों पर शरण लिए हुए हैं। गांव में सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। ये तस्वीर अमृतसर की है। गांव में पानी भर जाने के बाद लोग मवेशियों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें छतों पर ले जाने को मजबूर हुए। पंजाब में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। अमृतसर डेरा बाबा नानक हाईवे पानी में डूब गया। देखिए, सड़क समंदर बन गई है और इन्हीं पर गाड़ियां दौड़ रही हैं। देश का कोई भी कोना हो, बाढ़ ग्रस्त इलाके में सेना देवदूत बनकर उतर रही है। जब बाढ़ में सब कुछ बेअसर होता है तो टॉर एंड 1200 वाहन एक हीरो बनकर आया। ये गाड़ी न केवल पानी में नाव की तरह चलती है, बल्कि ये बाढ़ की चपेट में आए लोगों के लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित हुआ।